दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज 26 अप्रैल 2026 का दिन है और समय है दोपहर के 3 बजे जिस समय हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। हम आज बात करने वाले हैं इंडियन इक्विटी मार्केट के बारे में। सेंसेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप 100, डिफेंस, आईटी, मेटल, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज एंड एज वेल एज पीएसयू बैंक्स। ये सारे इंडेक्सेस को जो हम हर हफ्ते रिव्यू करते हैं और उसी हिसाब से हम प्रेडिक्शंस भी देते हैं कि मार्केट में अगले हफ्ते में क्या ट्रेंड रहने वाला है। अगला हफ्ता जो आना है, जो कल से शुरू होगा, मंडे से, ये छोटा हफ्ता होगा, 4 दिन का वीक रहने वाला है इस बार भी। और इस वीक के अंदर क्या ट्रेंड निकल कर आ रहा है वो जानने से पहले हम पिछले हफ्ते में क्या ट्रेंड रहा है मार्केट में उसको समझ लेते हैं। उससे हमें अगले हफ्ते में प्रिडिक्ट करने में और समझने में आसानी होगी, जस्टिफिकेशन देने में भी आसानी होगी। जो मार्केट रही इस हफ्ते के अंदर, उसमें हम सेंसेक्स की बात करते हैं तो सेंसेक्स में कट रहा है अच्छा खासा, 2.33% का कट रहा है, 76,664 पे क्लोज किया है और 3.5% फिर भी एमटीडी में अपसाइड पे ही है। निफ्टी के अंदर भी कट रहा है 1.87% का, 23,898 के ऊपर क्लोज किया है, 4.30% अपसाइड पे ही है निफ्टी भी। मिड कैप, पहले बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी में 56,090 पे क्लोज किया है, 0.84% इसमें डाउनसाइड है एज कम्पेयर टू मेन इंडाइसेस। इसमें कम है डाउनसाइड, बट एमटीडी के अंदर भी एक अच्छी खासी फिगर के साथ बैंक निफ्टी 6.62% अपसाइड के साथ ही है। मिड कैप 100 में पोजीशन और बेटर है, 59,375 पे क्लोज किया है, वीकली 0.87 इसमें डाउनसाइड है, वेयर एज एमटीडी में 9.78% की अपसाइड है। अब हम सेक्टोरल इंडेक्सेस की बात करते हैं तो आईटी के अंदर जो मेन पेन रहा है पिछले हफ्ते में 28,530 पे क्लोज किया है, 52 वीक बॉटम के ऊपर आ गया है, 28,530, 10.30% का कट रहा है पूरे हफ्ते के अंदर। एमटीडी के अंदर यही इंडाइसेस जो है वो माइनस में है, 3.77% इसमें डाउनसाइड है एमटीडी में। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक्स में, पीएसयू बैंक्स में जो क्लोजिंग फिगर आई है 8811 के ऊपर रही है, वीकली 0.58% इसमें डाउनसाइड है, बहुत ज़्यादा नहीं है, और एमटीडी में भी 5.43% अपसाइड पे ही है। मेटल 12,746 पे क्लोज किया है, 12,746, पूरे वीक में 1.04% की डाउनसाइड है, वेयर एज एमटीडी की बात करते हैं तो बहुत अच्छी फिगर है, 15.26% की अपसाइड के साथ मेटल इंडाइसेस है। डिफेंस सेक्टर की बात करेंगे तो सबसे बेस्ट सेक्टर डिफेंस सेक्टर है अभी के लिए, 8845 पे क्लोज किया है और पूरे वीक के अंदर 0.34% की अपसाइड है, डाउनसाइड नहीं है। और अगर एमटीडी की बात करते हैं तो 17.13% की अपसाइड है। डिफेंस सेक्टर के हमारे काफ़ी क्लाइंट्स हैं और वो हमसे बराबर पूछते हैं, और इसी हफ्ते में हम डिफेंस सेक्टर के ऊपर एक प्रोजेक्टेड वीडियो अलग से लेकर आ रहे हैं कि डिफेंस सेक्टर में अगले महीने में हमें क्या अपसाइड आते हुए दिखती है। मींस मई और जून की बात हम करेंगे, इसी क्वार्टर में जो 2 महीने रह गए हैं उसमें डिफेंस सेक्टर में क्या अपसाइड आ सकती है। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज 10,597 पे क्लोज किया है, पूरे वीक में फ्लैट है, 0.08% का इसमें अपसाइड ही है, ग्रीन पे है, और एमटीडी में 9.43% की अपसाइड है। सो सेक्टोरल इंडाइसेस के अंदर अगर हम सिर्फ आईटी को छोड़ दें तो सारे इंडाइसेस ठीक ठाक है, और मेन इंडाइसेस भी बहुत ज़्यादा पेन वाली बात नहीं है। ये क्यों आया है, इसके 2-3 फैक्टर्स हैं। एक रीज़न है क्रूड का जो दाम बढ़ते जा रहे हैं, पिछले 5 दिन से मार्केट में क्रूड के प्राइस ऊपर है, वो प्रेशर दे रहा है, जिसकी वजह से रुपी भी वीक हुआ है और रुपी में भी 5वें दिन में डाउनसाइड ही रही है। इसके अलावा एक नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग है, हम एक बहुत जल्दी छलांग लेकर आए, 2419 पॉइंट्स की एक अपसाइड ली हमने, जो 2 अप्रैल को लो लगा था 22,182 का, वहाँ से जो हमने अपसाइड ली थी 2 वीक में। और इसी वीक के अंदर हमने जो ट्यूसडे को एक हाई बनाया 24,601 का 21 अप्रैल को, और जो 2419 पॉइंट वहाँ से एट स्ट्रेच हम ऊपर आए। अब एक नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग थी जो आई है, जिसको हमने देखा है, करीबन 800 पॉइंट की प्रॉफिट बुकिंग हो चुकी है।
अगर वीकली लो को देखते हैं तो फ्राइडे को जो इंट्राडे में लो लगा था 23,813 का, ये लो काटते हुए मार्केट ने ऊपर क्लोज किया है और 23,898 पे क्लोज हुई है 23,898 के ऊपर। अब अगला हफ्ता हमें कैसा फैन आउट होता दिखता है। 4 दिन का वीक रहेगा और उसके अंदर क्या हमें और डाउन साइड देखने वाले हैं या हम अपसाइड देखने वाले हैं, तो दोनों तरह की चीज़ें होने वाली हैं। तो ये जानने के लिए आप बने रहे हमारे साथ आज के एपिसोड में और जानिए अगले हफ्ते के अंदर 4 दिन की ट्रेडिंग में क्या मौके हो सकते हैं और कौन से सेक्टर में ज़्यादा अपसाइड आ सकती है। तो बने रहे हमारे साथ आज के एपिसोड में। दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करने से पहले एज यूजुअल डिस्क्लेमर क्लॉज है वो बताना ज़रूरी है दैट आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र और आप जो भी प्रेडिक्शन सुनने जा रहे हैं ये सब एस्ट्रोलॉजी बेस्ड रिसर्च के साथ है। इन प्रेडिक्शन को सुन के अगर आप कोई ट्रेड करते हैं, मार्केट के अंदर कोई पोजीशन लेते हैं, उसमें अगर आपको कोई प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, दोनों सूरत में प्रॉफिट भी आप ही का रहेगा, लॉस भी आप ही का रहेगा, उसका मेरा या मेरे चैनल से कुछ भी लेना देना नहीं है। ये सब क्लियर करते हुए ही आप इन प्रेडिक्शन को सुने, सोचें, समझें, बिकॉज ये एक एजुकेशनल वीडियो है और इसमें हम जो भी बातें कर रहे हैं वो एस्ट्रोलॉजी बेस्ड रिसर्च के साथ है। तो इनको आप फाइनल ट्रेड ना समझें और अपनी पोजीशन लेने से पहले अपने रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र की राय ज़रूर ले लें। चलिए, ये सब क्लियर करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। और आप अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं, पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं, आप हमारे नए सब्सक्राइबर हैं या प्योर विजिटर है, तो आपके लिए हम एक सर्विस देते हैं। हमारे चैनल के ऊपर डिस्प्ले पे जो नंबर आ रहा है सामने, इस चैनल के ऊपर हम एस्ट्रोलॉजी बेस्ड रिसर्च करते हैं और उसके बेसिस के ऊपर फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी में हम प्रेडिक्शन देते हैं। तो आप भी अगर आपने अपने बारे में अपने होरोस्कोप से ये जानना चाहते हैं कि आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहे हैं या कभी प्रॉफिट होता है कभी लॉस होता है, वो क्या रीज़न है, उसके लिए कौन से प्लैनेट जिम्मेवार है और आपकी इस टाइम कौन सी दशा चल रही है, गोचर में क्या प्लैनेट्स हैं, उससे हम कंक्लूजन करके हम आपको बता सकते हैं। और अगर कोई रेमेडी करनी हो वो भी हम रेमेडियल मेजर भी हम आपको देंगे। ये सब सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है, 15 मिनट्स की गाइडेंस रहती है, बट इसके लिए एक वेटिंग पीरियड है 15 से 20 दिन का और मैक्सिमम अप टू 1 मंथ। इसके लिए आपको अपनी बर्थ डिटेल हमें भेजनी होगी इस नंबर के ऊपर और हम समय अनुसार आपको अपॉइंटमेंट देंगे। उस पर आप बात कर सकते हैं, समझ सकते हैं, या अगर फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के अलावा भी अगर आपकी कोई पर्सनल प्रॉब्लम है, आप जॉब रिलेटेड प्रॉब्लम है, मैरिटल इश्यूज़ हैं, हेल्थ इश्यूज़ हैं, उसके बारे में भी आप डिस्कस कर सकते हैं। चलिए, ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस रहती है, इसका कोई शुल्क नहीं है। और अगर आपको हमारी सर्विस पसंद आ जाती है, आपको लगता है हम आपकी लाइफ के बारे में नियर टू रियलिटी बात कर रहे हैं, तो आप हमारे पेड सब्सक्राइबर भी बन सकते हैं। इसके अलावा हमारे YouTube चैनल के ऊपर भी हमारे लेवल आते हैं जिसमें हम आपको ट्रेंड रिवर्सल की टाइमिंग भी बताते हैं, मार्केट में क्या ट्रेंड बनेगा, कब मार्केट में चेंजेस आएंगे, वो भी आप समझ सकते हैं और उस हिसाब से अपनी मार्केट में आप एक ओपिनियन बना सकते हैं कि आपको किस तरह की पोजीशन लेनी चाहिए। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं और हम अगले हफ्ते की जो प्रेडिक्शन है 4 दिन की, उसके बारे में बात करते हैं। हमने पिछले वीक में बताया था कि मंडे का जो दिन होगा, इस दिन हमें मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग होते हुए दिखती है। तो मीन्स कल का जो दिन होगा मार्केट में हम डाउन ओपनिंग देखेंगे, देख सकते हैं। ये ज़रूर है, अभी गिफ्ट निफ्टी 180 पॉइंट ऊपर दिखा रहा है, बट कल हमें एक फिर प्रॉफिट बुकिंग का दिन दिख सकता है। मार्केट में जो वीकनेस है, इसमें एक नियर टर्म वीकनेस के साथ अब मार्केट में जो इतनी बड़ी रैली आई है वो अब हमें ठहरती हुई दिखती है। ऑल्दो 24,600 से हम 800 पॉइंट नीचे आ चुके हैं, बट मार्केट में अभी भी 200-300 पॉइंट का पेन दिखता है। तो आप इसको ऐसा समझ सकते हैं कि अगले हफ्ते में जो रेंज बाउंड हमें मार्केट दिखती है 23,500 से लेकर 24,500 तक के बीच में मार्केट की ट्रेड रह सकती है। वोलेटिलिटी बिल्कुल रहेगी और वोलेटिलिटी के साथ जो जियोपॉलिटिकल चेंजेस होंगे उस पर भी मार्केट रिएक्ट करेगी। तो अगले हफ्ते में जो मार्केट रहने वाली है, मंडे का जो दिन होगा, मंडे को जो सुबह का समय होगा, उदय लगन, जेमिनी उदय लगन रहेगा, 4 डिग्री के ऊपर रहेगा। मून जो है वो केतु के साथ कंजक्ट है सिंह राशि में और 20 डिग्री ऊपर है। जो नक्षत्र रहेगा पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा, वीनस का नक्षत्र है। मार्केट
हमने जैसे बताया आपको, या तो ग्रीन में खुलती है या डाउन खुलेगी, बट मार्केट रेड में क्लोज होगी। मार्केट में फुल डे हमें प्रॉफिट बुकिंग ही रहते हुए दिखती है। जो मंगलवार का दिन होगा उसके अंदर क्या रहेगा, मंगलवार का दिन में हमें 28 तारीख को उदय लगन, जेमिनी उदय लगन रहेगा 5 डिग्री ऊपर। मून जो है वो चेंज हो गए हैं अगले दिन में, और वो आ गए हैं वर्गो साइन के अंदर कन्या राशि में, और वो 2 डिग्री के ऊपर होंगे जब सुबह मार्केट खुलेगी और नक्षत्र बदल जाएगा, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र हो जाएगा, सन का नक्षत्र है। और 7th आस्पेक्ट शनिदेव का उनके ऊपर रहेगा मार्केट के अंदर, और इस दिन के लिए हमें मार्केट डाउन खुलते हुए दिखती है, बट नीचे से रिवर्सल भी आते हुए दिखता है। मार्केट में एक रिवर्सल आएगा और मार्केट में एक अपसाइड की मूवमेंट बिल्कुल बनेगी मंगलवार के दिन। यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल हमें बनते हुए दिखता है। अब क्या समय होंगे वो हम हमारे एपिसोड है यूट्यूब मेंबरशिप वीडियोस, उसमें हम समय डाल देंगे किस समय के ऊपर ट्रेंड रिवर्सल का टाइमिंग निकल कर आ रहा है। जो वेडनेसडे की मार्केट रहेगी, वेडनेसडे को क्योंकि उस दिन एफओएमसी की मीटिंग स्टार्ट हो चुकी होगी, मार्केट के अंदर उदय लगन सुबह 9 बजे रहेगा, उदय लगन जेमिनी उदय लगन रहेगा 6 बजे। मून वर्गों में ही है और 15 डिग्री के ऊपर है और अपने नक्षत्र में आ गए हैं, हस्त नक्षत्र में। मार्केट हमें ग्रीन में दिख रही है। मार्केट वेडनेसडे के दिन अच्छी खासी ग्रीन में होगी। मार्केट में एक अच्छी खासी अपसाइड के साथ क्लोज होगा, ऑल्दो 7th एस्पेक्ट शनिदेव का रहेगा, बट मार्केट में हमें एक अपसाइड की तरह मार्केट जाते हुए जरूर दिखती है। जो थर्सडे का दिन होगा, इस वीक का लास्ट डे होगा, 30 तारीख होगी, बुध पूर्णिमा तो अगले दिन होगी, बट उदय लगन जेमिनी उदय लगन रहेगा, 60 डिग्री के ऊपर रहेगा। मून वर्गों में ही है और जब सुबह मार्केट खुलेगी, बट दोपहर के समय 1 बजे वो तुला राशि में आ जाएंगे मार्केट के समय के ऊपर। यहाँ पर ट्रेंड रिवर्सल बिल्कुल बनेगा, बट मार्केट में क्या रहने वाला है, मार्केट हमें ग्रीन में ओपनिंग होते हुए दिखती है। और दोपहर होते होते क्योंकि लास्ट सेशन होगा इस वीक का और आगे 3 दिन की छुट्टी रहेगी, एफओएमसी की भी डिसीजन आ चुका होगा, तो मार्केट हमें सेकेंड हाफ के अंदर प्रॉफिट बुकिंग में जाते हुए दिखती है। मार्केट ज़रूर ग्रीन में क्लोज हो सकती है या डोजी क्लोज हो सकती है। मार्केट में एक प्रॉफिट बुकिंग के साथ ये वीक क्लोज होगा। रेंज हमने आपको बताई दी है, इस हफ्ते के अंदर जो रेंज निकल कर आ रही है, और मार्केट के अंदर ठीक ठाक प्रॉफिट बुकिंग है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और मार्केट में जो इंडाइसिस है उसके अंदर डिफेंस इंडाइसिस के अंदर हमें और अपसाइड आते हुए दिखती है इस हफ्ते के अंदर। और इसके अलावा पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज प्लस पीएसयू बैंक्स प्लस आईटी के अंदर भी हम एक बाउंस बैक देख रहे हैं इस हफ्ते में। सो मीन्स सारे इंडाइसिस में, 5 इंडाइसिस जो हमने बात की है उसके अंदर हम एक अच्छी खासी अपसाइड देख रहे हैं। और मिड कैप और स्मॉल कैप के अंदर एक ज़्यादा रैली आ रही है जिसके अंदर एफआई की इन्वॉल्वमेंट भी नहीं है। सो ये हफ्ता ठीक ठाक जाना चाहिए। इस हफ्ते में पॉजिटिव नोट के साथ मार्केट क्लोज होते हुए हमें दिखती है। ये हमारी रिसर्च है जिसको हमने आपके साथ शेयर किया है। उम्मीद करते हैं आपको ये एपिसोड आज का पसंद आया होगा और आपको हमारे एपिसोड से वैल्यू एडिशन बिल्कुल मिल रही होगी। मार्केट में एक बड़े बुलरन की तैयारी हो रही है और हमने 2 हफ्ते का ट्रेलर ज़रूर देखा। पिछले हफ्ते में डाउनसाइड रही है, बट ये हफ्ते में हम वापस उसको रिकवर होते हुए देख रहे हैं। ओवरऑल मार्केट हमें क्लोज होते हुए दिख रही है, 24,000 के आसपास ही क्लोज होगी। मार्केट में बहुत बड़ी अपसाइड अभी नहीं है, बट अगले हफ्ते से हम एक अपसाइड की तैयारी देख रहे हैं, मीन्स मई के महीने से। सो ये हमारा मैसेज है और उम्मीद करते हैं आपको हमारे एपिसोड से ट्रेड करने में आसानी होती होगी। आप हमारे चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो काइंडली लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप पुराने हैं तो बिल्कुल कमेंट करें आपके क्या व्यूज़ हैं, किसी और सेक्टर के बारे में आप जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो हम अपना बिल्कुल उसमें आपको इनपुट देंगे। चलिए आज के एपिसोड में इतना ही। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।